ओम शांति। आज सर्वश्रेष्ठ शिव बाबा बोले, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। बच्चे तुम्हें दिव्य गुणों को धारण कर चरित्रवान बनना है। साथ ही साथ बाबा ने बताया कि स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति के द्वारा प्रदर्शन मुक्त बनने वाले ही मायाजीत बन सकते हैं। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत प्राप्त करने वाली माया जीत आत्मा हूँ। स्वयं के दिव्य ज्योति स्वरूप को परम धाम में देखें। मुझ आत्मा का यह दिव्य और अलौकिक स्वरूप परम धाम की इस गहरी शांति में चमक रहा है। परम धाम की इस न्यारी प्यारी स्थिति का अनुभव करें। चारों ओर सुनहरी लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश है। कितना न्यारा प्यारा ये अनुभव है, कितना हल्कापन है। और अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे सृष्टि पर आती हूँ। सृष्टि के आदि में सतयुगी दुनिया में देव स्वरूप में अपने आप को देखें। मैं आत्मा यहाँ पर सतो प्रधान अवस्था में हूँ। 16 कला संपूर्ण हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंशी आत्मा। मुझ आत्मा की यहाँ पर 150 वर्ष की आयु होती है। मैं तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ हूँ। देख रही हूँ मैं आत्मा चारों ओर सतयुगी दुनिया के महल, बगीचे, नदियां, प्रकृति, सतो प्रधान प्रकृति,
और अब सतयुगी दुनिया के 8 जन्म पूरे कर मैं पहुंच जाती हूँ त्रेता युग में। देवता घराने से क्षत्रिय घराना हो जाता है। सृष्टि के 1250 वर्ष बीत जाते हैं और मैं आत्मा 16 कला से 14 कला हो जाती हूँ। देखे त्रेता युग में सेमी स्वर्ग को देखे, जहां पर मुझ आत्मा के जन्म भी बढ़ जाते हैं। 12 जन्म त्रेता युग में मैं आत्मा बिताती हूँ। और इस तरह से 1250 वर्ष बीतते जाते हैं और मैं धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे बढ़ती जा रही हूँ। समय का चक्र घूम रहा है। मैं सतो प्रधान से सतो में चली जाती हूँ और धीरे धीरे अब द्वापर युग में अपने आप को देखें। द्वापर युग में रावण का राज्य शुरू हो जाता है। मुझ आत्मा में रावण के 5 विकार आ जाते हैं। देह अभिमान के कारण, देह भान के कारण मुझ आत्मा के गुण कम होते चले जाते हैं। और इस युग में ही मैं अपने पिता परमात्मा को ढूंढना शुरू करती हूँ, जहाँ पर मैंने उसके याद में अनेकों मंदिर बनाए, शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा की। पूज्य से पुजारी में आत्मा बन जाती हूँ और धीरे धीरे जैसे जैसे द्वापर युग बढ़ता जाता, तो मैं अपने ही स्वरूपों का पूजन करने लग जाती हूँ। अपने देव स्वरूप का पूजन। यहाँ पर मुझ आत्मा की कलाएं भी आधी हो जाती हैं। जैसे ही आधा कल्प बीता तो कलाएं भी आधी रह जाती हैं, 8 कला रह जाती हैं। और मुझ आत्मा के शरीर की आयु भी घट जाती है। कैसे देखें कि हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ये जन्मों की सीढ़ी, जिसको अनेकों बार जन्म और मृत्यु के आधार से अनुभव किया है,
और द्वापर युग में मुझ आत्मा के जन्म भी और अधिक बढ़ते हैं, 21 जन्म हो जाते हैं। और यहाँ से ही भक्ति का विस्तार भी शुरू हो जाता है। कलयुग अंत में आते आते भक्ति और अधिक तमोप्रधान होती है। तो देखे द्वापर से कलयुग में अपने आप को आता हुआ मनोवृत्ति और अधिक तमोप्रधान जन्म और मृत्यु जल्दी जल्दी होते हैं। इसी कारण से जन्म बढ़ जाते हैं, 42 जन्म हो जाते हैं। और कलयुग अंत तक 500 करोड़ से भी ऊपर सारी सृष्टि की जनसंख्या हो जाती है। पाप, भ्रष्टाचार, मारामारी और अधिक बढ़ जाती है। और इसी कलयुग की अंधियारी रात में परमात्मा पिता शिव का फिर से अवतरण होता है। और यही समय संगम युग का समय है, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय है। कोड़ी से हीरे तुल्य बनने का, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने का, इस संगम युग के थोड़े से समय में ही मुझे अपनी सारी शक्तियों को भरना है। ये एक जन्म मेरा चढ़ती कला का जन्म है। भगवान बाप, शिव पिता की पहचान केवल इसी एक जन्म में मिलती है। ये एक जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, मूल्यवान जन्म है, महान जन्म है। बाकी किसी भी जन्म में शिव बाबा की पहचान नहीं मिलती, लेकिन केवल इसी जन्म में बाबा की पहचान मिलती है। संगम युग की उन सुंदर घड़ियों को देखें, जब प्यारे बाबा से मधुबन में, डायमंड हॉल में बाबा से मिलन मना रहे हैं। बाबा की दृष्टि ले रहे हैं। और इस तरह से संगम युग की ये घड़ियां भी स्नेह मिलन में बीतती जा रही हैं और वापस घर जाने का समय होता है। तो मैं आत्मा अपने 84 जन्मों की यात्रा को पूरी कर फिर से वापस परम धाम की यात्रा में अपने आप को देख रही हूँ, प्यारे बाबा की किरणों के नीचे। और कुछ सेकंडों के लिए अब परम धाम में ही बाबा को देखते रहें और महसूस करते रहें।
ओम शांति।